हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीपी सैनी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की पोइम द होप। होप का अर्थ है आशा और आज हम इसी आशा के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज की पोइम के पोइट राजन अग्रवाल के बारे में। राजन अग्रवाल वाज बोर्न इन 1991। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ था। इन ए टाउन, एक छोटे से कस्बे में, कॉल्ड सिंघाना, जिसका नाम है सिंघाना, इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। ही इज ए बडिंग पोइट। ही वह राजन अग्रवाल इज है ए बडिंग पोइट, एक नवोदित कवि है, एंड हैज पब्लिश्ड अबाउट 50 पोइम्स, और उनकी लगभग 50 कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। Some of his poems, उनकी कुछ कविताएं have found place, उनको स्थान मिला है अर्थात प्रकाशित हुई है, in the prestigious प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज। ऑक्सफोर्ड का जो एंथोलॉजीज साहित्य संकलन है उसके अंदर भी इनकी कुछ कविताओं को जगह मिली है। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर। राजन अग्रवाल वर्तमान में उदयपुर में रहते हैं। तो आज की हमारी पोइम आशा लिखी गई है राजन अग्रवाल के बारे में, और अब हम जान लेते हैं आज की कविता के बारे में भी। द थीम ऑफ द पोइम, थीम होती है मुख्य विषय वस्तु, ऑफ द पोइम। आज की हमारी कविता आशा है, उसकी मुख्य विषय वस्तु है वो इज होप, वो आशा है। एज डिफाइंड, जैसा कि परिभाषित किया गया है, एंड कंसीडर्ड, और विचारित किया गया है, बाई वेरियस पार्टीज। वेरियस बहुत सारी पार्टीज, यहाँ पार्टीज है अन्य कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द पोइट, खुद पोइट भी शामिल है। अर्थात इन लाइनों का अर्थ है कि आज की हमारी पोइम जो आशा है, इसकी विषय वस्तु है वो परिभाषित की गई है और विचारित की गई है बहुत सारे लेखकों और कवियों के द्वारा, जिनके अंदर हमारे कवि राजन अग्रवाल भी शामिल है, और मुख्य विषय वस्तु निर्धारित की गई है आशा। सम अदर्स, कुछ दूसरे कवि हैं, वो आर वेग्यू, वो इस बारे में कुछ अस्पष्ट हैं, अनक्लियर, अपारदर्शी हैं, अनसर्टेन, अनिश्चित, इंटरप्रेटर्स, व्याख्याकार हैं, वेयर ए, जबकि द पोइट, हमारे पोइट राजन अग्रवाल, इज ए डेफिनेट, एक निश्चित, एंड सर्टेन, पक्के, इंटरप्रेटर, व्याख्याकार हैं ऑफ होप, आशा के। बर्ड्स, पक्षी, ह्यूमन बींग्स, मानव, एनिमल्स, जानवर, एंड नेचर, और प्रकृति, डिपेंड अपॉन होप, ये सभी आशा पर ही डिपेंड रहते हैं, आशा पर ही निर्भर रहते हैं। होप सस्टेन्स लाइफ, होप, आशा सस्टेन्स, बनाए रखती है, संपोषित करती है, पोषित करती है, लाइफ, जीवन को, अर्थात हम सभी आशा के ऊपर ही टिके हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की पोइम द होप। द होप की प्रथम 4 पंक्तियां हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस, सम अदर्स थिंक इट ए मीजर ऑफ बेनिफिक्शन। इन 4 पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन मीनिंग्स के अर्थ हम जान लेते हैं। एक्सपेक्टेशन, इसका इंग्लिश मीनिंग है ए बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, कि कुछ ऐसा घटित होगा, और इज लाइकली टू हैपन, और कुछ घटित होने वाला है। हिंदी में इसे कहेंगे उम्मीद। दूसरा मीनिंग है फ्यूचर रिलीवेंस। फ्यूचर रिलीवेंस का हिंदी अर्थ है भावी प्रासंगिकता, भावी भविष्य में होने वाले किसी प्रसंग, किसी चीज के बारे में इशारा करती है, इसे कहते हैं भावी प्रासंगिकता। अगला मीनिंग है बेनिफिक्शन, ए चैरिटेबल गिफ्ट और डीड। चैरिटेबल, दान से संबंधित, गिफ्ट, उपहार, और डीड या कार्य, जिसे हम धर्मदान भी कह सकते हैं। तो इन मीनिंग्स के बाद वापस चलते हैं द होप कविता की प्रथम 4 पंक्तियों के साथ, हम इनका अर्थ जान लेते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप आशा है, इज गिवन, इसे दिए गए हैं, डिफरेंट, अलग अलग नेम्स, नाम दिए गए हैं, आशा को विभिन्न तरह के नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? सम, कुछ लोग,
गोल इट इसे कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इसे उम्मीद कहते हैं। आशा का ही दूसरा नाम है उम्मीद। अदर्स टर्म कुछ अन्य लोग इट इसको कहते हैं फ्यूचर रिलीवेंस, भावी प्रासंगिकता। भावी प्रासंगिकता का अर्थ है भविष्य में होने वाले किसी अच्छे प्रसंग, किसी अच्छी बात के बारे में हम कह सकते हैं कि यह आशा है। सम अदर्स और कुछ अन्य लोग हैं, वो थिंक सोचते हैं, इट इसको क्या सोचते हैं, ये मीजर, मीजर होता है मापक, पैमाना, किसका, ऑफ बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन होता है धर्मदान। कुछ लोग इसे धर्मदान का मापक पैमाना भी मानते हैं। अर्थात इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में, हृदय में आशा का बीज अंकुरित हो चुका है, वो दूसरे परोपकार के कार्यों में भी बहुत अधिक संलग्न रहता है, संलिप्त रहता है। इसलिए आशा को धर्मदान के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो शुरुआत की 4 पंक्तियां हैं, वो आशा को दिए गए विभिन्न नामों के बारे में हमें बताती है। कुछ लोग उसे उम्मीद कहते हैं, कुछ इसे फ्यूचर रिलेवेंस, भावी प्रासंगिकता कहते हैं, और कुछ लोग इसे धर्मदान का मापक भी मानते हैं। चलते हैं कविता में आगे की पंक्तियों के बारे में जानते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। जान लेते हैं इन पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन मीनिंग्स के बारे में। पहला मीनिंग है क्रिएशन। क्रिएशन का हिंदी अर्थ होता है सृजन, अर्थात किसी चीज का निर्माण करना, उसे कहते हैं सृजन। अगला मीनिंग है प्लेजरसम। प्लेजरसम का अर्थ होता है सुखद, सुखद फील करवाने वाला, सुखद अनुभव करवाने वाला। अगला मीनिंग है लीप। लीप का अर्थ होता है कूदना, उछलवाना, कूदवाना। अगला मीनिंग है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होता है उत्साह, मन में होने वाला अत्यधिक उत्साह का भाव, उसे इंग्लिश में कहते हैं एंथुसियाज्म। और अगला मीनिंग है ग्लो। ग्लो का अर्थ होता है चमक। चलिए इन मीनिंग्स के कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। लीप किसे कहते हैं? लीप, सामने एक बच्चा है, वो बहुत अधिक उछल रहा है, जिस प्रकार से ये उछल रहा है इसी का नाम है लीप। मन में अत्यधिक उत्साह होता है, बहुत अधिक प्रसन्नता की भावना होती है, तो मन बहुत अधिक लीप करता है, जैसे कि सामने एक लीप का उदाहरण दिया गया है। अगला मीनिंग है ग्लो। ग्लो जैसे सामने हमें ग्लोविंग, चमकते हुए कुछ उदाहरण दिखाई दिए गए हैं, और यही आशा के अंदर भी ग्लोविंग के उदाहरण के रूप में हम इनको जानेंगे। तो आप चलते हैं उन्हीं पंक्तियों के साथ। टू मी, कवि कहता है टू मी, मेरे लिए। मेरे लिए होप क्या है? होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन सृजन है, किसका? ऑफ सोल, आत्मा का। कवि कहता है आशा मेरे लिए तो आत्मा का सृजन है, अर्थात मेरी आत्मा के अंदर से आशा उत्पन्न होती है। और वो आशा क्या करती है? दैट, वह क्या? आशा। मेक्स अस, हमें बनाती है, क्या बनाती है? फील, हमें अनुभव कराती है। प्लेजरसम, प्लेजरसम सुखद अनुभव करवाती है। जिस व्यक्ति का हृदय आशान्वित होता है, उस हृदय के अंदर उसे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। एंड, और आशा हमसे क्या करवाती है? एंड लीप, हमें उछलवाती है, कुदवाती है। कैसे कुदवाती है? विद एंथुसियाज्म, उत्साह से कुदवाती है। एंड ग्लो, और चमक के साथ कुदवाती है। जिस व्यक्ति के हृदय में आशा होती है, वो ग्लो, चमक से और उत्साह से कूदता रहता है। इस प्रकार इन 3 पंक्तियों में हम ये जानते हैं कि आशा आत्मा का सृजन है, यह हमें बहुत अधिक सुखद अनुभव करवाती है, और जिस व्यक्ति के हृदय में आशा होती है वो उत्साह और चमक से कूदता रहता है। आशा के बहुत अधिक मायने हैं हमारे जीवन में, और इसी आशा के बारे में विस्तार रूप से हमारे कवि राजन अग्रवाल हमें बता रहे हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप kills negativity inside
एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। चलिए इन 4 पंक्तियों के कठिन मीनिंग्स के बारे में जान लेते हैं। सर्वाइव्ड, इसका अर्थ है जीवित रहे। अगला मीनिंग है सरमाइस। सरमाइस का अर्थ होता है अंदाजा लगाना किसी चीज के बारे में। किल्स, मार देती है। अगला मीनिंग है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हमारे मन के अंदर की नकारात्मकता, नेगेटिव तरह के भाव। और इनसाइड होता है अंदर की। तो फिर चलते हैं कविता की उन्हीं पंक्तियों के साथ। इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड हम जीवित रहे हैं। ऑन होप, हम आशा के ऊपर ही जीवित रहे हैं। अर्थात भूतकाल के अंदर हम आशा पर ही निर्भर रहे हैं। वी सरमाइज, हम सरमाइज अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ऑफ फ्यूचर, भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, केवल आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अर्थात हम भविष्य के बारे में कई तरह के प्लान बनाते हैं और उन प्लान बनाने में हम हमेशा आशान्वित रहते हैं कि भविष्य में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और आशा क्या करती है? होप, आशा किल्स, मार देती है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता को मार देती है। जो नकारात्मकता कहाँ रहती है? इनसाइड, हमारे हृदय में रहती है। हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आते हैं, उनको आशा ही खत्म कर देती है। एंड फिल्स अस, और भर देती है। अस, हमें। कौन भर देती है? आशा भर देती है। विद काम, शांति से भर देती है। एंड क्वाइट, और खामोशी से भर देती है। अर्थात हमारे चित्त को, हमारे हृदय को शांति और खामोशी से भरने का काम केवल और केवल आशा ही करती है। और इसी आशा के कारण हम जीवित रहते हैं। चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप, आशा। मेक्स, यहां मेक्स का अर्थ है प्रेरित करती है। द बर्ड, पक्षी को, फ्लाई, उड़ने के लिए। आशा पक्षी को उड़वाती है। किस लिए उड़वाती है? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। और वो भोजन की तलाश क्यों करते हैं? फॉर यंग वंस, उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए। एंड मटेरियल, और मटेरियल, सामग्री ढूंढते हैं। टू बिल्ड, बनाने के लिए। देयर होम्स, उनके घर, उनके घोंसले बनाने के लिए। आशा इन सभी पक्षियों को उड़वाती है। अर्थात आशा के कारण ही सभी पक्षी हैं वो चारों तरफ घूमते हैं। और घूमते किस लिए हैं? पहले तो अपने बच्चों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए, और दूसरा अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के रहने के लिए, घोंसले बनाने के लिए, सामान ढूंढने के लिए पक्षी चारों तरफ इधर से उधर घूमते हैं। वो आशा ही है जिसके कारण हम जीवन में विभिन्न तरह के अलग अलग सकारात्मक प्लान बनाते रहते हैं। द होप कविता की अगली पंक्तियां हैं। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ट्री लॉस देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज। तो जान लेते हैं जल्दी से इंग्लिश मीनिंग्स के बारे में। पहला मीनिंग है बर्ड, इसका अर्थ होता है कली। अगला मीनिंग है ब्रांच, अर्थ होता है शाखाएं। ब्लूम का अर्थ है खिलना। लेडन्ड विद कहेंगे किसी चीज का भर जाना। और ह्यूज का अर्थ होता है रंग। जैसे सामने आपको कुछ रंग दिखाए गए हैं, ह्यूज, अलग अलग तरह के रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कलियां आपको दिखाई दे रही है, जो छोटी छोटी कलियां हैं वो आगे जाकर फूलों में परिवर्तित हो जाती है। चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ और जान लेते हैं अर्थ। इट इज द होप, यह आशा ही है, दैट जो मेक्स बनाती है, ये बर्ड, एक कली को। स्टे ऑन द ब्रांच, वो कली स्टे, स्थिर रहती है, लगी हुई रहती है। ऑन द ब्रांच, शाखा पर, टहनी पर। एंड ब्लूम खिलती है। आशा के कारण ही एक कली शाखा के ऊपर लगातार स्थिर रहती है और खिलती है। ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, लॉस, खो देते हैं। देयर लीव्स, अपनी पत्तियां खो देते हैं, अर्थात अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। विद ए होप, एक आशा के साथ झाड़ देते हैं।
क्या आशा रहती है? दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडन्ड, ये लद जाएंगी, ये भर जाएंगी। किससे भर जाएंगी? विद ग्रीन ह्यूज, हरे रंग के विभिन्न रंगों से भर जाएंगी ये शाखाएं। इस आशा के साथ ही पेड़ अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं और आशा करते हैं कि एक दिन ये सभी शाखाएं उनकी हरे रंग से रंग जाएंगी, अर्थात हरे रंग की नई पत्तियों से ये सभी शाखाएं भर जाएंगी। कविता की अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। होम इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the day ahead। मीनिंग्स के बारे में जान लेते हैं। होप कविता है, इसके कठिन मीनिंग आपके सामने है। इनलाइटन का अर्थ होता है प्रकाशित करना। ग्लूमी, उदास, अर्थात यहाँ पर अंधकारपूर्ण से आशय है। thoroughfares, आम रास्तों के बारे में कहा जाता है। thoroughfares। वार्मथ होती है निकटता, अर्थात सामीप्यता। वापस चलते हैं पंक्तियों की तरफ। होप, आशा, इनलाइटन्स, प्रकाशित कर देती है, प्रबुद्ध कर देती है, द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूमी, अंधकारपूर्ण, उदास, thoroughfares मानी आम रास्तों को। वह आशा ही है जो जीवन के कठिन रास्तों को, अर्थात उदास रास्तों को, अंधकारपूर्ण रास्तों को, निराश रास्तों को प्रकाशित कर देती है। एंड मेक्स अस फील, और मेक्स अस फील हमें अनुभूति करवाती है, द फ्रेशनेस, उस ताजगी का, एंड वार्मथ, और उस सामीप्यता का, ऑफ द डेज अहीड, जो दिन आगे आने वाले हैं, अर्थात भविष्य में जो अच्छे दिन आने वाले हैं उनकी ताजगी और सामीप्यता का आशा हमें अनुभूति करवाती रहती है, और उसी के कारण हमारे मन में आशा का एक नया दीप जलता रहता है। कविता की अगली पंक्ति है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। इंग्लिश मीनिंग जानते हैं। गो ऑन का अर्थ होता है जारी रहना। डेरिवेटिव, व्युत्पन्न होना, अर्थात उत्पन्न किसी चीज से। फंक्शन का अर्थ है कार्य, प्राइम को कहेंगे मुख्य, और एक्सीलेंस है श्रेष्ठता। वापस इन मीनिंग्स के संदर्भ में कविता की पंक्तियों की तरफ चलते हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप, आशा, मेक्स, करती है, क्या करती है? लाइफ, जीवन को, गो ऑन, चलते रहने के लिए प्रेरित करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उत्पन्न है, अर्थात जिस चीज से मूल उत्पत्ति हुई है उसे कहेंगे डेरिवेटिव। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन व्युत्पन्न है, ऑफ द फंक्शन, इस कार्य से उत्पन्न है जिसे कॉल्ड होप, जिसे हम आशा कहते हैं। होप, आशा, इज है, क्या है? द प्राइम, मुख्य, एक्सीलेंस, उत्कृष्टता है, सबसे ऊंची चीज है, और ये उत्कृष्टता कहां से है? राइट फ्रॉम द डे, राइट, सही, फ्रॉम द डे, उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन वन इज बोर्न, अर्थात जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है, जिस दिन किसी का जन्म होता है उसी दिन से आशा शुरू हो जाती है। इस प्रकार आज की इस कविता में हमने जाना कि आशा के कारण ही हम सभी मानव जीवित हैं, और आशा के कारण ही हम भविष्य में आने वाले अच्छे दिनों की कल्पना करके जीवन को लगातार चलाए रखते हैं। तो आज की कविता यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे जल्दी ही एक नई कविता के साथ। थैंक्स अ लॉट।